ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾर्ट 2 ਹੋਏਗਾ। आई होप ਤੁਸੀਂ पार्ट 1 कवर कर चुके हो जिस दे विच आपां ने बेसिक किता सी इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनेटिज्म दा। अगर तुसी वो कर चुके हो तो तुहानूं अज दा जो टॉपिक है वो ईजली समझ आ जाएगा। बेसिक क्लीयर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सब तो पहला ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ, ਮੈंने ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਐਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, कोई भी पॉइंट जिमें हुण इत्थे पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट है, इहदे जिहड़ी मैक्सीमम वैल्यू होगी रेट ऑफ चेंज दी, कोई भी फंक्शन दी जिहड़ी मैक्सीमम वैल्यू होगी चेंज दी उसनूं आपां की कवांगे ग्रेडियंट कवांगे। मीनस ग्रेडियंट नूं आपां ने इत्थे जो फंक्शन लिया वो लिया यू फंक्शन लिया आपां, ठीक है जी। ग्रेडियंट नूं किस तरह नाल रिप्रजेंट किया जाता है, डी यू बाय डी आर नाल आर कैप की आ जाएगा मैक्सीमम, आर कैप की आ जाएगा मैक्सीमम आ जाएगा। मीनस इस दे विच की है जो यू है वो की है अलोंग द डायरैक्शन जा रहा है, इसका मतलब ये वैक्टर फील्ड नूं शो कर रहे हैं। इत्थे अपने कोल दो सरफेसिस है पी एंड क्यू, मतलब दो सरफेस है, एक यू प्लस डी यू जिहदे विच थोड़ा जिहा चेंज आया होया है, ते दो पॉइंट्स ने यू सरफेस ते पी पॉइंट एंड क्यू सरफेस डी यू प्लस डी यू सरफेस ते क्यू पॉइंट है। मीनस नेबरिंग पॉइंट है, इन्हां दी जो सरफेस सेम है। अगर आपां गल करिए भी इदां दी सरफेस होर किहड़ियां होणगियां जिन्हां दा लैवल सेम होवे, इन्हां दा लैवल की है सेम, होर किहड़ियां सरफेसिस होणगियां जिन्हां दा लैवल की होवे सेम होवे, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਸਰਫੇਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਲਏ ਆ, ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਯੂ ਪਲਸ ਡੀ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, इन्हां दा सेम फंक्शन है, सेम लैवल है। तो हुण अगर आपां गल करिए इन्हां दे विच डिसप्लेसमेंट हो जाती है, पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू दे विच की है डिसप्लेसमेंट हो जाती है। तो वो हुण देखो हुण डिसप्लेसमेंट नूं आपां पी क्यू एवें लिख सकते हैं, वैक्टर पा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट दे विच की है चेंज आया, पोजीशन नूं चेंज आया, तो इसनूं मैं रिप्रजेंट डी आर ना कर सकती हाँ, ठीक है जी। चेंज इन पोजीशन डी आर ना डिनोट कर सकते हैं। हुण अगर आप गल करिए देखो डी यू बाय डी आर ये किस ते डिपेंड होगी, डायरैक्शन ते डिपेंड होगी। अगर आप गल करिए इत्थे चेंज आया डी यू दे विच भी, डी यू बाय डी आर जो रेशो है अपने कोल वैक्टर दी रेशो है ये किस ते डिपेंड कर रही है, जो अपने कोल डी आर दे विच मीनस पॉइंट दे विच की आया चेंज आया। हुण जो मैक्सीमम वैल्यू होगी डी यू बाय डी आर वैक्टर दी, जो मैक्सीमम वैल्यू होएगी इसनूं आपां की कह दांगे ग्रेडियंट ऑफ यू, की कवांगे ग्रेडियंट ऑफ यू एट पॉइंट पी। किस पॉइंट ते पी पॉइंट ते जदों मैक्सीमम वैल्यू हो जूगी इन्हां दी रेशो दी मैक्सीमम वैल्यू हो जूगी उसनूं ग्रेडियंट ऑफ यू कवांगे। एक गल याद रखनी है, इन्हां दी जो डायरैक्शन होएगी वो यूनीक डायरैक्शन होएगी, एवें नहीं काफ़ी सारी डायरैक्शन से जा रहे हैं, नहीं, डायरैक्शन हमेशा याद रखना यूनीक होएगी। एंड वैक्टर तो पता लग रहा आपां नूं ये किहड़ी क्वांटिटी होएगी, वैक्टर क्वांटिटी होएगी। जो ग्रेडियंट है अपने कोल की होएगी, वैक्टर क्वांटिटी होएगी। देखो अगर जो सरफेस मैं बनाए सी उन्हां दे विच जो डिस्टेंस है मिनीमम है, डिस्टेंस बिटवीन जो लैवल सरफेस सी वो की है मिनीमम। इसका मतलब की हो गया अपने को डी आर जो अपने लिया है डिस्टेंस लिया है जो पॉइंट पी टू क्यू चेंज होंगे वो भी की हो जाएंगे मिनीमम हो जाएंगे। हुण अगर वो मिनीमम होए तो जो इन्हां दी रेशो है डी यू बाय डी आर वो की हो जाएगी अपने कोल मैक्सीमम हो जाएगी, ठीक है जी। तो जो ग्रेडियंट है यू दा वो एज अ किवें आएगा, वो सरफेस ते की होएगा नॉर्मल होएगा। ग्रेडियंट की है सरफेस ते की
होएगा नॉर्मल मीनस परपेंडिकुलर होएगा किस दा ग्रेडियंट u ਆਪਾਂ ਇੱਕ फंक्शन लैके ਚੱਲੇ ਆ ठीक है जी आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो चुके हैं नैक्सट देखते हैं नैक्सट अपने कोल की ਕਿਹੜੀ टर्म है हाँ जी नैक्सट जो अपने कोल टर्म है वो है डिवर्जेंस देखो डाइवर्जेंस की ਹੁੰਦਾ डाइवर्जेंस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਲਿਆ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ E जो की है अपने को स्केलर क्वांटिटी है ये वैक्टर फील्ड ई है इनू एवें लिखांगे ए की अपने को स्केलर क्वांटिटी है स्केलर की अपने को क्वांटिटी है या स्केलर फंक्शन है जिसनों अगर आप रीप्रजेंट करने की गल आईए ई अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है मैं कल तुहानूं दस्सिया सी आई होप तुहानूं याद होगा ई की अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है जो एक की अपने को स्केलर फंक्शन वी है स्केलर क्वांटिटी है इसनों की है हुण अगर तुसी डाइवर्जेंस की फॉर्म दे विच लिखना है मीनस डाइवर्जेंस ऑफ ई लिखना है तो तुसी किस तरह ना लिखोगे डेल डॉट ई तुहानूं मैं कल डेल करवाया सी बस ये की होगी डॉट प्रोडक्ट दे विच होगी ठीक है जी जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है इसनों तुसी डॉट प्रोडक्ट दे विच की करोगे रिप्रेजेंट करोगे ठीक है जी क्लीयर आई होप तुहानूं ये पता चल चुके देखो हुण जो डाइवर्जेंस है तुहाडे कोल अगर मैं इहदी गल करां ये पॉजिटिव भी हो सकता है नैगेटिव भी हो सकता है एंड ईवन जीरो भी हो सकता है जो डाइवर्जेंस है ये अपने कोल पॉजिटिव वैल्यू भी दिंदा है डाइवर्जेंस पॉजिटिव वैल्यू भी देगा नैगेटिव वैल्यू भी देगा एंड जीरो वैल्यू भी देगा तीन तरह दी वैल्यू की ने शो करता है डाइवर्जेंस हुण ये देखो किस तरह नाल अगर आप गल करिए अपने कोल तीन तरह दी वैल्यू आ जाएंगी पॉजिटिव नैगेटिव एंड जीरो अगर मैं देखो गल करा कोई भी चीज़ जदों तां आउटवर्ड जाएगी कोई भी चीज़ जदों आउटवर्ड जाएगी बाहर वाल नूं जाएगी तो इसका मतलब अपना डाइवर्जेंस की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा अगर कोई चीज़ इनवर्ड जा रही है अंदर वाल नूं आ रही है तो डाइवर्जेंस की हो जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा अगर जिन्ना बाहर जा रहा है उन्ना ही अंदर आ रहा है मीनस इनवर्ड इज इक्वल हो जाता है आउटवर्ड दे तो अपने कोल डाइवर्जेंस की हो जाएगा जीरो इसका मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नैगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है ये तुसी की है जो चीज़ है टर्म है ये ध्यान दे विच रखनी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो चुकिया होना नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट टर्म की नैक्सट टर्म अपने को है कर्ल देखो कर्ल की होंदा है फिजिकल मीनिंग देखते हैं कर्ल का की है देखो कर्ल फस्ट तो मैं तुहानूं ये दसदा कि यह एक वैक्टर फील्ड है कर्ल अगर आप गल करिए ये वैक्टर फील्ड दे विच आ जूगी कर्ल का अगर मैं वैक्टर फील्ड करूँगी तो वह वैक्टर ही आएगा वैक्टर फील्ड ऑफ कर्ल इज़ वैक्टर हुण देखो इस दे विच की हो जाता है कर्ल दे विच जिवें हुण डाइवर्जेंस दे विच आपां डॉट प्रोडक्ट रही सी कर्ल दे विच हुण मान लो कोई ई फंक्शन है मेरे कोल इनू कर्ल दे विच रिप्रेजेंट करना है तो इनू लिखांगे डेल क्रॉस ई वैक्टर मतलब ये विच की आ जाएगी अपने कोल क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी ये तुसी की रखना है याद रखना है ठीक है जी हुण अगर मैं गल करां देखो ये विच हुंदा की है ये विच आपां नूं की है एक आइडिया मिलता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ अगर आप मेरी डेफिनेशन दसा तो की है मैक्सीमम वैल्यू दसदा है ये जो कर्ल है मैक्सीमम वैल्यू दसदा है किस दी सर्कुलेशन दी मैक्सीमम वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया दे विच कितना मैक्सीमम सर्कुलेशन होया है उसनों आपां किस दे नाल रिप्रेजेंट करदे हां कर्ल दे नाल ठीक है जी हुण ओह जगह क्लोज्ड कर्व भी हो सकती है अगर क्लोज कर्व होगी तो वह जीरो नूं टेंड कर जाएगी ठीक है जी मतलब अगर हुण मैं इनू इंटीग्रेशन दे विच लिखां तो कर्ल अगर मैं बी का लैनी बी कोई फंक्शन है मैगनैटिक फील्ड है इनू अगर मैं लिखां तो इसनों की लिखूँगी तो लिमिट एस टेंड टू जीरो 1/s इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर क्वांटिटी है तो वैक्टर आ जाएगा ऊपर इस वे दे नाल मैं इनू की कर सकती हाँ रिप्रेजेंट कर सकती हाँ किसनों कर्ल नूं ठीक है जी देखो हुण इनू की है एक होर तरीके नाल समझ सकते हो कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा देखो मान लो कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा मीनस पानी चल रहा नदी दे विच ठीक है जी जस्ट अ सेकेंड
हाँ जी, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇਖਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਵੀਲ ਪਾਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੁੱਥ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੁੱਥ ਵੀਲ ਪਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੁੱਥ ਵੀਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਫਲੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀਲ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾ ਦਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਪਾ ਦਾਂ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, हाँ जी परपेंडिकुलर पाया तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो दे नाल वो मूव नहीं करूगा, मतलब वो रोटेट ही नहीं करूगा। फर्स्ट वाला व्हील तो जो ये फर्स्ट है अपने को ये रोटेट करेगा, ये सैकेंड वाला रोटेट ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलरली पाता, पानी इस तो पास हो जाएगा। तो इस दे नाल फर्स्ट विच तो जो ग्रेडियंट है वो की हो जाएगा अपने को मैक्सीमम हो जाएगा, वेलोसिटी इस दी सैकेंड दे विच कितनी हो जाएगी अपने को मिनीमम हो जाएगी, ठीक है जी। ये नाल आपां नूं मैं स्टार्टिंग च की दस्सिया सी कर्ल आपां नूं की दस मैक्सीमम वैल्यू दसदा सर्कुलेशन दी। तो फस्ट दे विच आपां नूं मैक्सीमम वैल्यू पता लग रही है एंड सैकेंड दे विच की लग रही है आपां नूं मिनीमम वैल्यू दा पता लग रहा है। आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुकिया होएगा। नैक्सट आपां गल करांगे, नैक्सट देखो की अपने कोल नैक्सट टॉपिक है अपने कोल टाइप्स ऑफ वैक्टर फील्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये भी तुहानूं सिलेबस दे विच है तो तुसीं एक बार आपां ये भी कवर कर लैंदे। आप टाइप्स दसांगे वैक्टर फील्ड दी, आपां वैक्टर फील्ड पढ़ चुके हैं बट उन्हां दियां टाइप्स नूं अज आपां डिस्कस करांगे। फस्ट जो टाइप है वो है अपने कोल लैमिलर वैक्टर फील्ड। फस्ट है अपने कोल लैमिलर वैक्टर फील्ड। देखो हुण अगर मैं इसकी गल करां, कोई भी वैक्टर फील्ड है ई, इसनों लैमिलर कदों कहा जाऊगा जदों अगर मैं गल करा इसदी इनू एक्सप्रैस किया जाओ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। हुण मैं इनू अगर मैं रिप्रैजेंट करदा किस दे विच स्केलर फील्ड वी दे विच ग्रेडियंट दे विच, तो किस तरह लिखूँगी ई वैक्टर इज़ इक्वल टू माइनस डेल वैक्टर वी दे विच वी की अपना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, मतलब अलग अलग लैवल्स ते स्केलर फील्ड फंक्शन वैल्यू की होएगी सेम। स्केलर फील्ड का यही मतलब सी ना स्केलर फील्ड की सेम वैल्यू होएगी अलग अलग पॉइंट्स ते, ठीक है जी। तो इसनों आपां की बोलते हैं लैमिलर वैक्टर फील्ड। ई की अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ये की दे रहा आपां नूं ग्रेडियंट दे रहा इलैक्ट्रिक फील्ड का, तो इसनों आपां होर किवें लिख सकते हैं ई माइनस डेल वी की अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी अपने को की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। ये अपने को फर्स्ट सी। देखो लैमिलर का मतलब की होंगे, जो ये वर्ड है लैमिलर फील्ड, इसका मीनिंग की है, इसका मतलब की है डिवाइड कर देना किसी फील्ड नूं डिफरेंट लेयर दे विच, डिवाइड कर देना किसी फील्ड नूं अलग अलग लेयर्स दे विच, अलग अलग लेयर्स से डिवाइड करता तो उस दे उपर जो वैल्यू होएगी स्केलर फील्ड फंक्शंस दी मीनस इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी वो की रहेगी सेम रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट। इसे नूं आपां लैमिलर वैक्टर फील्ड बोल दिंदे हैं, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं, नैक्सट की अपने को सैकेंड है सोलेनोइडल फील्ड। सोलेनोइडल फील्ड वो होंगे जो वैक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो की हो जाए जीरो, मीनस डाइवर्जेंस की आ जाए अपने को जीरो, उसको सोलेनोइडल बोलांगे। मीनस हुण मैं एवें भी लिख सकते हैं डेल डॉट बी किस दे इक्वल आ जाए जीरो। डाइवर्जेंस का मतलब की सी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट की आ जाए अपने को प्रोडक्ट जीरो आ जाए। बी अपने को की है मैगनैटिक फ्लक्स है, ठीक है जी। नैक्सट आप गल करांगे इरोटेशन फील्ड की। इरोटेशनल फील्ड दे विच की हुंदा जदों अपने कोल कर्ल जीरो आ जाए,
ਕਰਲ ਕੀ ਆ ਜੇ 0, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਡੈਲ क्रॉस मैंने कोई वैक्टर फील्ड ले लिया, मान लो ई ले लें तो ई ले लिया, डेल क्रॉस ई की आ जाऊगा अपने को 0 आ जाऊगा। ई की अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इसनों की कर दे सैटिस्फाइड कर रहे हैं, एवें भी कह सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट टाइप की। गो टाइप खत्म हो गई, सॉरी। नैक्सट इत्थे एक दस दिन्ने रोटेशन। अगर तुहानूं रोटेशनल फील्ड आ जाए, सिंपली आ जाए रोटेशनल फील्ड, तो उस दे विच डेल क्रॉस ई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इन्ना ही फर्क है, इरोटेशनल दे 0 इक्वल होएगा, रोटेशनल दे विच 0 दे नॉट इक्वल होएगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है जी, नैक्सट आप गल करांगे गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, और क्वेश्चन भी बन जाता है और कन्फ्यूज़ भी कर दिंदा है। इहदे विच जो अपने कोल स्केयर आ जाता है, या अगर आप गल करिए सरफेस, सॉरी सरफेस एरिया आ जाता है या वॉल्यूम, ये चीज़ां की आपां कन्फ्यूज़ भी कर दियाँ। देखो की स्टेट कर दिया अपने को गोस डाइवर्जेंस थ्योरम की कहते हैं, सरफेस इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड ई। आपां ने की लिया, कोई भी वैक्टर फील्ड लिया ई, इसका जो सरफेस इंटैग्रल लूँगी ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटैग्रल नू डबल, मैं एक चीज़ दसदा, सरफेस इंटैग्रल नू हमेशा डबल लेंदे है। लीनियर नू मैं ये चीज़ पहला तुहानूं दसदा कि किस तरह नाल इन्हां नू रिप्रजेंट करदे आ, नहीं तो तुसीं एग्जाम दे विच की है कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो तो अगर अपने कोल आ गया लाइन इंटैग्रल, फिर तो आपां लवांगे सिंगल, इस तरह नाल लाइन इंटैग्रल होएगा ये। अगर आ गया अपने को सरफेस इंटैग्रल, फिर आप इस तरह 2 लवांगे सरफेस लई। अगर आ गया अपने को वॉल्यूम इंटैग्रल, दैन आप 3 इंटीग्रेशनस लवांगे। ठीक है जी, अगर आ जाता है तुहाडे कोल क्लोज्ड, वर्ड आ गया क्लोज्ड, हुण आ गया क्लोज्ड लाइन इंटैग्रल, तो आप क्लोज का लूप लगा देंगे। अगर क्लोज्ड सरफेस आ गया तो क्लोज का लूप लगा देंगे। इस वे दे नाल तुसीं की है रिप्रजेंट कर सकते हो। ठीक है जी, हुण आप चलते अपनी गोस ते। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम की है, देखो क्लोज्ड सरफेस ओवर अ क्लोज सरफेस, जो वैक्टर फील्ड ई डॉट डी एस सरफेस का, तो चेंज भी किस आएगा सरफेस का, किस दे इक्वल हो जाऊगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, मतलब वॉल्यूम लेना अपने 3 लवांगे, वी का लिखता वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस तो किस नाल शो कर दिया, डॉट प्रोडक्ट नाल, डेल डॉट ई डी वी। एक ही है तुहाडे कोल गोस थ्योरम है। देखो चाहवा तो मैं इसका तुहानूं प्रूफ भी करवा सकती हाँ, बहुत लेंथी है, बट तुहानूं उसनूं करन दी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। मैं डेफिनेशन बोल दिनी, अगर तुसी लिखना चाहो, इट स्टेट्स दैट मीन्स गोस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट सरफेस इंटैग्रल ऑफ क्लोज्ड वेक्टर फील्ड ई over a closed surface is equal to volume integral of divergence of vector field E। क्लीयर है जी, ये तुहाडे कोल की होगी गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, याद रखियो। नैक्सट आप गल करांगे जो नैक्सट अपने कोल सिलेबस दे विच दिता होया, नैक्सट देखते हैं की है अपने कोल सिलेबस दे विच। नैक्सट अपने कोल स्टोक्स थ्योरम, हाँ जी स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स डाइवर्जेंस थ्योरम। हुण इस दे विच की है, देखो कुछ ना कुछ तो चेंज होएगा, तो इसनों भी देख लैंदे आ। हुण इस दे विच की होएगा, इसका भी फॉर्मूला जरूरी है। इट स्टेट्स दैट स्टोक्स डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट लाइन इंटैग्रल ओवर ऑफ अ वेक्टर फील्ड ई, लाइन इंटैग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ई ओवर अ क्लोज्ड कर्व, मतलब क्लोज लगा देंगे। हुण लाइन के लिए आप डी एल लगाने, ठीक है जी, लाइन चेंज इन लाइन किस दे इक्वल होएगा, इक्वल टू सरफेस इंटैग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई। कर्ल दे लिए आप की लै लैंदे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस उस दे विच डॉट प्रोडक्ट आया सी नाल, इस दे विच की आया क्रॉस प्रोडक्ट आया, उस दे विच वॉल्यूम आया सी, इस दे विच सरफेस आया, तो इस दे विच इस नाल तुसी ये थ्योरम्स की कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है जी, उस दे विच इस जगह ते सरफेस इंटैग्रल सी, इत्थे की है लाइन इंटैग्रल। इस तरह ना रिलेट करके याद करोगे तो ईजली तुहानूं की हो जाएगियाँ, याद हो जाएगियाँ, अदरवाइज तुसी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है जी, तो याद रखना डाइवर्जेंस दे विच अपने कोल डॉट प्रोडक्ट आ जाती है और कर्ल दे विच की आ जाती है अपने कोल
क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है। हुण देखो इस दे नाल आपां एक छोटा जिहा क्वेश्चनस भी सॉल्व कर लैंदे आ। अगर सिंपली तुहानूं मैं क्वेश्चन दे दां, आपां प्रूफ करना है कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू ਨੂੰ कर्ल करा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो की आऊगा। वैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख सुन लैंदे आ सो दैट तुहानूं करना भी आ जाए। हुण डेल डॉट यू का की मतलब है, अपने कोल इहदा की मतलब सी डेल दा कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जैड के कैप। ठीक है जी। हुण यू है नाल तो यू इस दी जगह की है पुट हो जाएगा, इत्थे की आ जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई कर्ल यू बाय कर्ल जैड। इसका मतलब तुहानूं हुणे मैं दसता तो की करना आपां ने क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लैंदे आ। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इस तरह ना लवांगे आई कैप जे कैप के कैप। इत्थे की आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स डेल दिता है, डेल नाल क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डेल की वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे अपने कोल की है कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई कर्ल यू बाय कर्ल जैड। क्लीयर है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए, हाँ जी, इसनों खोलांगे किदां आई कैप कर्ल स्केयर यू मतलब इन्हां दी की हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह ना की बन जाएगा कर्ल स्केयर यू बाय कर्ल वाई कर्ल जैड माइनस कर्ल स्केयर यू कर्ल जैड कर्ल वाई। इस तरह नाल ऊपर नीचे एवें हो जाएगा। ठीक है जी। तुसीं इहनूं सॉल्व भी करके देख सकते हो। ब्रैकेट बन दैन प्लस की आ जाएगा अपने कोल जे कैप, फिर की बनेगा नाल इस दे कर्ल स्केयर यू नीचे कर्ल जैड कर्ल एक्स माइनस कर्ल स्केयर यू कर्ल एक्स कर्ल जैड। दैन अपने कोल की आ जाएगा के कैप की आ जाएगा कर्ल स्केयर यू कर्ल एक्स कर्ल वाई माइनस कर्ल स्केयर यू। आई थिंक मैं कर्ल बोल रही हूँ ना, बाय मिसटेक ना मैं तो कर्ल बोल गई। कर्ल का मतलब तो क्रॉस होंगे, इत्थे आपां तां सॉरी आई थिंक हाँ जी मैं सारे कर्ल बोल गई तो कर्ल नहीं आपां तां की कर रहे हैं। अगर आप गल करिए इसनूं आपां तां सो सॉरी जस्ट सेकेंड डेरीवेटिव कर रहे हैं आपां तां। ठीक है जी। तो ये नीचे की आ जाएगा कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स। देखो हुण अगर आप गल करिए तो इस दे विच की है, इन्हों जदों आप सॉल्व करांगे ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ मतलब सॉल्व किया जो आपां नूं की दिता क्वेश्चन दिता होया सी। इस वे दे नाल तुसीं की है क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर तो कर्ल आया तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, अगर तुहानूं डेल आया है तो तुसीं डॉट प्रोडक्ट करनी है। ठीक है जी। आई होप तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी है तो तुसीं सॉल्व कर लोगे। इस दे लई सो सॉरी मैनूं ध्यान च नहीं रहा तो मैं कर्ल वर्ड यूज़ करी गई। ठीक है अज लई इन्ना ही। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे तो लाइक कर दिओ, कमेंट कर दिओ। थैंक यू सो मच।